हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आखिर क्या है, आपके बारे में करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या ट्विस्ट आने वाला है, ये भी हम एंजल से ज़रूर पूछेंगे। आप सभी से ये एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम मैं मेडिटेट कर लेती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जीज़ को मैं आपके थ्रू महसूस कर सकूं। चलिए अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, द टावर, फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, द लवर्स इन रिवर्स। पहली बार ऐसा मैं देख रही हूँ, पर आया है तो ये एनर्जी है उनकी। ओके, द मून का कार्ड यहाँ पे आ गया है। देख लीजिए, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चलते हुए भी वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ थी जो इन्होंने आपको बताई थी। हो सकती है कि इनकी कोई विश हो सकता है कि इनकी कोई प्लानिंग हो, या फिर कुछ ऐसी डेस्टिनेशन हो जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया है कि अपनी लाइफ में ये चीज़ करना चाहते हैं, या फिर उसको हासिल करना चाहते हैं, या उसको पाना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको ऐसा कुछ बताया हो। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है। अगर मैं आपको इस पर्सन की करंट फीलिंग्स बताऊं, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तो इनको नहीं मिल रही है। हालांकि ये पर्सन समझदार है, हालांकि ये पर्सन जानते हैं कि इनको क्या चाहिए, इनके पास क्लैरिटी है। पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ जिसको ये वाकई में चाहते थे, अगर मैं आपको यहाँ पे रखूँ तो मैं यहाँ पे गलत नहीं होंगी। ऐसा लग रहा है जिसको ये वाकई में चाहते थे वो ना मिलके कुछ और मिलना। ठीक है, जैसे बोलते नहीं है रियल में कुछ और चाहिए था, मिला कुछ और। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को उस चीज़ का डुप्लीकेट मिला है, या फिर उनको कम में ही सेटल होना पड़ा है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो खुशी या आपके साथ महसूस करते हैं, जो अनुभव इनको आपके साथ होता था, वो चीज़ ना हो के उसकी कोई नकली चीज़ मिली है। बहुत कम में इनको मानना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत कम टाइम है पूरे दिन में। हो सकता है कि ये जॉइंट फैमिली में रहते हो और इस वक्त इनको सभी की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, ये अकेले हैं। हो सकता है ये अकेले अर्निंग मेंबर हो जिनको सबको देखना पड़ता है। अगर ये अर्न करते हैं तो हो सकता है कि इनका पैसा सबको बांटा जाता है। तो अपने फैमिली में अगर मैं बताऊं तो सबसे काबिल भी यही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनती भी यही है। तो इस वजह से बहुत बार होता है कि ये खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। मुझे लगता है पहली बात तो ये महसूस कर रहे हैं ये अपनी लव लाइफ में बहुत अनलकी साबित हुए हैं। कहने को आज इनके पास सब कुछ है, कहने के कि हर कोई इनसे खुश है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सबको एक साथ
लेके चलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये पर्सन आज डिसअपॉइंटेड है, खुद से डिसअपॉइंटेड है, पूरी तरीके से मन में शांति नहीं है, यहाँ पे अशांति है, खुद से ये खुश नहीं है ये पर्सन, ठीक है। द टावर मोमेंट यहाँ पे देख लो, ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, दोनों बहुत बुरा फंसे हो, दोनों बहुत बुरा गिरे हो, और ये बोलूँ तो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे हो। यहाँ पे पता चलता है कि आपका रिश्ता पूरा का पूरा ट्रस्ट पे था, पूरा का पूरा यहाँ पे प्यार पे था, और इस टाइम पे आप दोनों का ब्रेकअप होगा, इस टाइम पे आपका सेपरेशन होगा, इसकी उम्मीद तो आपको कदापि नहीं थी। ऐसा लग रहा है आप बहुत सालों से साथ में हो सकता है कि पहले जान पहचान हो, लेकिन प्यार में ये रिश्ता बाद में बदला हो, ठीक है, रिलेशनशिप एज कपल्स, लेकिन आपका बहुत दूर तक का प्लान था। पर यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा लगा कि रायता फैल गया है, पूरा का पूरा यहाँ पे प्लान चौपट हो गया है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से दूर हुए हो, जिससे मतलब जैसे ये मान लो कि पूरा का पूरा एक होने की कगार पे थे और एकदम से नीचे आ गिरे, ऐसे गिरे कि जहाँ से शुरू किया था उससे भी कई ज़्यादा पीछे चले गए। यही हो रहा है यहाँ पे, यही मुझे दिख रहा है कि जितना आपने शुरू किया था ना, जितना आपने एक दूसरे पे टाइम लगाया था, जितना ही आपने मेहनत की थी, यहाँ पे बिल्कुल ठीक उसका उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और द लवर्स इन रिवर्स। पता है इस पर्सन को इस वक्त क्या लग रहा है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन इतना ज़्यादा भारी था, आप दोनों का सेपरेशन इतनी बड़ी बात थी कि आप उनके बारे में आज भी बुरा सोचते हो। आपके दिल में उनके लिए कड़वाहट ही कड़वाहट भरी हुई है, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए अब कोई हमदर्दी नहीं रखते हो। दोनों के पास हालांकि प्यार ही प्यार है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हो, दोनों एक दूसरे के शिकवे गिले मिटा देने चाह रहे हो, भुला देने चाह रहे हो, पर यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से मुंह फेर लिया है। आपको भले ही ज़िंदगी अकेली बितानी पसंद है, पर इस पर्सन के पास आप मुड़कर देखना नहीं चाहते, उनके पास आप मुड़कर वापस नहीं आना चाहते, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको जब ये दूर से देख रहे हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि इनका थोड़ा सा मुझे यहाँ पे पॉजेसिव नज़र आ रहा है, पॉजेसिव, पॉजेसिवनेस, पॉजेसिव नेचर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कोई पिक्चर डाल रहे हो या कहीं जा रहे हो किसी के साथ, क्योंकि इनको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं बिल्कुल अनजान है, थोड़ी थोड़ी इनको हिंट है, ठीक है। या तो खुद जो आपने लास्ट टाइम बताया था वो, या तो ये मान लो कि किसी आसपास वाले से पूछकर इनको थोड़ी थोड़ी हिंट है कि व्हाट आर यू डूइंग। तो आप अपनी लाइफ में जिन भी लोगों से मतलब परिचित हो या जिन भी लोगों से घिरे हुए हो, उनमें से कुछ लोगों को ये डेफिनेटली जानते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको आपके पर्सन से छीन सकते हैं। तो ये पर्सन खतरा महसूस कर रहे हैं उन लोगों से। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इन सब लोगों के बीच में हो, आप इनके साथ रहते हो, आप इनके साथ उठते बैठते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पर्सन की असलियत आपके सामने ला के खड़ी कर दी जाए और आप अपने पर्सन की ओर मुड़ के बिना देखो। यहाँ पे जो मून की एनर्जी है आज, ठीक है, मून की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बहुत एडमायरर्स हैं। स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आपने खुद नोटिस किया होगा जिस एनर्जी में आपके पर्सन हैं, मतलब वो जिस तरीके से आपको देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ और खुद विचारों वाली पोजीशन में है, वहाँ पे जब से आप सिंगल हुए हो, ऐसा मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग इंतज़ार ही कर रहे थे आपके सिंगल होने का। आप जैसे ही सिंगल हुए हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो कतार लग गई है।
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके अनचाहे, मतलब ना चाहते हुए भी आपके पीछे लोग दीवाने हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दिख रही है, आना जाना लग रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जा भी रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि आप अपने दिल की फॉलो कर रहे हो सकता है कि आप किसी और पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यही एनर्जी यहाँ पे आपको बहुत यूनिक बना रही है। लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हो, आप आगे एंजॉय कर रहे हो, तो मुझे लगता है उन लोगों को पता चल गया है कि आपका नुकसान वो नहीं कर पा रहे। आप देख रहे होगे पिछले कुछ दिनों से, या फिर आपके मन में ये चीज़ आई होगी, थैंक गॉड मुझे बचा लिया। न जाने किस बारे में, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है जो होते होते टली है, ठीक है, या हो सकता है कुछ ऐसी मुसीबत थी जो एकदम से टल गई, एकदम से आंख मूंदते ही टल गई, तो आपको एकदम से याद आया थैंक गॉड मुझे बचा लिया। आपके मुंह से निकला है, अभी हाल फिलहाल में मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है आपको इस वाली एनर्जी में देख के बहुत ज़्यादा शॉक में है। और हाँ, आप सभी के लिए एक प्यारा सा रिमाइंडर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, आप सभी याद से ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा। जैसे कि आपने पहले भी बोला था और बहुत लोगों ने तारीफ़ की, यस मैम हमसे रेजोनेट हुई, और 100 क्या 1000% हुई, तो मैं तो चाह रही हूँ 1,00,000% रेजोनेट हो हर वीडियो के नीचे, चाहे वो इस चैनल पे हो, चाहे वो सोलमेट्स चैनल पे हो, या आकाशिक हिंदी टैरो पे। और हाँ, एक शिकायत है मेरी, आप लोग क्यों नहीं वहाँ पे जाके वीडियो देख रहे हैं, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, प्लीज़ उसको देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सोल फैमिली के मेंबर्स वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ऑल दबाना है। चेक कर लेना, 3 ऑप्शन आते हैं ना, सबसे पहला होगा ऑल को दबाना है, क्योंकि वहाँ पे भी रोज़ वीडियोज़ आ रही है, हर शाम को आ रही है, तो आप मिस मत करो, ठीक है, रेगुलरली वहाँ पे आ रही है। ओके, देखते हैं। इंडिसीजन, पेशेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि इस वक्त जिस एनर्जी में आपके पर्सन है, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब आपने इससे पहले इनको कभी भी इस एनर्जी में देखा नहीं होगा, पर फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं, आपको इन्फॉर्म करना मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे एक चीज़ साफ़ हो रही है, बहुत क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूँगी। ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसे रास्ते पे खड़े हैं, ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पीछे का तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है ही, पर इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक सूखा सा बंजर सा पेड़ है जो एक बहुत ही बंजर ज़मीन पे खड़ा हुआ है, और उनके सामने वो बंजर ज़मीन जहाँ तक आँख जा रही है वहाँ तक है। गरम गरम लू चल रही है, ठीक है, क्योंकि अब तो सर्दी आ गई, लेकिन इमेजिन करो गरम गरम लू चल रही है, आसपास तक कहीं का पानी का बिल्कुल ठिकाना नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर आपके बिना सोच तक नहीं पा रहे हैं। ये बहुत अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि अगर ये आपके पास आके बात नहीं करते हैं, अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ते हैं, अपना पक्ष अपनी राय नहीं देते हैं, ठीक है, और अपनी साइड लेके और आपका हाथ नहीं थामते हैं, तो ये ज़िंदगी भर ऐसे ही पछताने वाले हैं, ठीक है। अब इनके सामने 2 रास्ते हैं, या तो ये रिस्क लें, आपकी तरफ आएँ, या पूरी ज़िंदगी भर बस यही सोच सोच के इंतज़ार करते रहें कि काश कुछ अच्छा हो जाता, काश अगर मैंने कोशिश की होती तो फिर गलती सुधर सकती थी। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रास्तों में एक रास्ता ऐसा है जो आप तक आता है, वहाँ पे ये कोशिश करके जीत भी सकते हैं या फिर हार भी सकते हैं। इनको कुछ नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या होगा इनको वापस देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये गए थे ना, ऐसा ये कुछ ज़रूर बोल के गए थे कि या तो ये लौटेंगे नहीं,
ठीक है, या तो ये कुछ आपको चैलेंज करके गए थे, या कुछ इतना ज़्यादा हर्टफुल बोल के गए थे, कुछ इतनी कड़वी ज़बान में बोल के गए थे, इतनी रूडली बोला था कि आपका दिल चूर चूर हो गया। किस किस को आपके पार्टनर ने मतलब बहुत रूडली बोला था लास्ट टाइम, या बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, या ये मान लो कि सीधा बहुत रूडली बिहेव किया था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए रूड बिहेवियर। सभी के सभी कमेंट सेक्शन में इसी वक्त लिख दीजिए रूड बिहेवियर जिन जिन के साथ रेजोनेट करे। तो लास्ट टाइम आपका जो दोनों का इंटरेक्शन रहा है वो बहुत रूड रहा है, तो इस पर्सन को वही टाइम, वही शब्द और वही बातें अपनी याद आ रही हैं कि यार मैंने तो उसको ऐसे बोल दिया था, न जाने अब क्या होगा। यहाँ पे पेशेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। जिस एनर्जी में ये पर्सन है ना, मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत गहरा राज आज खुलेगा। अभी अभी सुबह सुबह एक बहुत गहरा राज खुलेगा। मैं कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ। 8 का दुगना यानी कि 16, 50 और 3, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये साफ देख पा रही हूँ मैं, जिस तरीके की इस पर्सन को दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, जिस तरीके से ये अपनी कही हुई बातों को याद कर रहे हैं, और जिस तरीके से अपने आप को छोटा समझ रहे हैं आपके सामने, इस एनर्जी में रहते हुए इस पर्सन को इंतज़ार नहीं हो रहा है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल होगा कि ये पर्सन अगर इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड हमें साफ बता देता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी ओर इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस बेचैन और अफलातून एनर्जी में ये है ना, अगर ये आपके पास आएंगे ना, ये आपसे शांति से बात करना तो दूर की बात है, इनका जो पॉजिटिव नेचर है, इनका ईगो अभी इस समय इनकी नाक पे बैठा हुआ है। ये सीधा आपसे आके ना इधर देखेंगे ना उधर, ना बाएं ना दाएं, ये सीधा आपको पूछ लेंगे ये कौन है जी, तुम्हारी लाइफ में वो कौन है जी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं तो आग लगी है, वरना धुआं तो ऐसे निकलता नहीं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बातों बातों में आपको हिंट दे ही दे देंगे कि ये दिल जले हैं, इनको जलन हुई है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा है, जिसका मतलब ये भी है कि इस पर्सन की नज़रें पूरी तरीके से आप पर है। स्टॉकिंग जारी है, स्टॉकिंग में कोई कमी नहीं है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, ये जो पहली मुलाकात है ना, यकीन करिए गाइज़, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है कि जिस भी जगह आप मिलने वाले हो, जिस भी जगह मिलने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि या तो नहीं, आई एम वेरी वेरी श्योर, ये पर्सन आपको गुस्से में मिलेंगे। ये पर्सन आप पर गुस्सा कम पर हालातों पर गुस्सा होंगे। आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले पूछ रहे होंगे, और आप इनके चेहरे पे देख पाओगे कि क्या हालत है इनकी आपके बिना। आप जान लोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि उस दिन आपके चेहरे पे सुकून होने वाला है। उस दिन आपको पता चलेगा कि आप इनसे कितना आगे निकल गए हो, किस प्रकार से आपकी हीलिंग हो गई है। आप देखोगे आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा सुकून होगा, पर इनके चेहरे पे बहुत बेचैनी, मायूसगी, जलन, गुस्सा, और सबसे ऊपर आपके लिए प्यार झलकेगा और बेचैनी। साफ पता चल रहा है क्योंकि दोनों अभी सेम इमोशंस में नहीं हो, दोनों के इमोशंस अभी बहुत अलग है। जहाँ आप खुद को संभालने की हमेशा कोशिश कर रहे हो, अंदर से मोटिवेशन जगा रहे हो, खुद से आप बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये पर्सन सोच पा रहे हैं, ये पर्सन बहुत दूर से देख पा रहे हैं कि भले ही आपका दिल टूटा था, आप पहले बहुत रोए होगे, आप पहले बहुत बिलखे होगे, लेकिन एंजेलिक एनर्जी, लेकिन मून की सारी एनर्जी इस सागर में है। जितनी गहराइयाँ, उतना ही गहरा आपका ऑरा है, उतना ही गहरा आपकी पर्सनालिटी बनती जा रही है, उतने ही आपके आसपास अबंडेंस आ रही है, उतने ही आपके आसपास लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके प्रमोशंस हो रहे हैं, आप किसी टेस्ट में पास कर रहे हो, मतलब अभी देख रहे होगे कि बहुत लकी चार्म चल रहा है, कोई चीज़ गलत भी हो जा रही है, आप उसके बारे में टेंशन भी ले रहे हो, लेकिन आगे जाके फिर वो चीज़ आपको लगता है यार ये तो मेरे लिए फ़ायदेमंद थी। तो उस प्रकार देखो तो एवरीथिंग इज़ गुड,
और लक पूरी तरीके से मैं आपकी तरफ होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड। आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीडिंग का लिंक है, तुरंत जाके देखिएगा, कोई भी मिस ना करे। ओह माय गॉड, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। क्या बोल रहे हैं आपसे? एक तरीके की गुहार लगा रहे हैं, मूव ऑन मत करो, ये अकेले पड़ जाएंगे। इनके मन में सबसे बड़ा डर तो अभी यही देख रही हूँ, आई फॉरगिव यू। अगर इनके मन में आपके लिए गुस्सा था, जो लास्ट टाइम हो सकता है कि इन्होंने बहुत रूडली आपका दिल तोड़ा है, टुकड़े टुकड़े किए हैं, ठीक है। आप लिख देना रूड बिहेवियर जिन जिन के साथ रेजोनेट कर रही है। ओ माय गॉड, वन डे आई वॉन्ट टू मैरी यू, या आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, आई अप्रिशिएट्स द लेसन्स यू टॉट मी। देखो, एक दिन आपसे ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है, कन्विंस करना चाहते हैं अपने घर वालों को, आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए लाना चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं लॉन्ग टर्म। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू हैव टॉट मी, ठीक है। आपसे अलग होके जो इनको रियलाइजेशन हुई है, जो पछतावा हुआ है, जिन चीज़ों का अंदाज़ा इनको लगा है, जो चीज़ें महसूस हुई है, आपके साथ रह के ये कभी नहीं जान पाते कि इन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया है। तो उसी चीज़ को ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, और ये अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहेंगे और आपको ये जीतना चाहेंगे। डेफिनेटली इनके मन में मुझे यही एनर्जीज दिखाई दे रही है। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। अगली बार मिलूँगी अगली न्यू एनर्जी के साथ। सोलमेट्स और आकाशिक हिंदी टैरो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से विदा लेती हूँ और यही कहती हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।